राज कुंद्रा तक पुलिस कैसे पहुंच पाई, कैसे साक्ष्य जुटा पाई, क्योंकि पुलिस कमिश्नर मास्टरमाइंड बता रहे हैं राज कुंद्रा को। बिग बॉल ग्राफिक के जरिए समझ लीजिए, पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ, उमेश कामत समेत 9 लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद लीड पे लीड पुलिस को मिलती हुई नजर आई है। क्राइम ब्रांच को उमेश कामत से पूछताछ हुई, जिसमें पॉर्न फिल्मों के रैकेट में राज कुंद्रा का नाम सामने आया। राज कुंद्रा क्योंकि इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के खिलाफ फरवरी 2021 में केस दर्ज किया था। लेकिन शिवांगी जैसा कि बता रही थी कि उस वक्त साक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं थे, बचने में कामयाब राज कुंद्रा थे। कुंद्रा पर पॉर्न फिल्मों में एक्टर्स को न्यूड सीन करने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगा है और उसके बाद इन फिल्मों को बनाया जाता था। राज कुंद्रा ने पॉर्न फिल्मों के लिए अपने भाई के साथ मिलकर कैनरन नाम की कंपनी बनाई थी और साथ ही कैनरन कंपनी का ब्रिटेन में रजिस्ट्रेशन करवाया। ब्रिटेन में रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया? ताकि भारत के कानून से वो बच सके। भारत में पोर्नोग्राफी एक्ट बहुत ज्यादा सख्त है। मुंबई में पॉर्न फिल्में बनाई गई और उसके बाद वी फाइल ट्रांसफर सर्विस का इस्तेमाल किया गया और इसी के जरिए कैनरन को इन पॉर्न फिल्मों को भेज दिया गया। फिर इसे अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सर्व किया गया। कैनरन ओटीटी और पेड मोबाइल एप्लीकेशन पर पॉर्न फिल्मों को रिलीज करती थी और उपलब्ध कराती थी लोगों के लिए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को पॉर्न फिल्मों का मास्टरमाइंड बताया है और अभी पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी ये कहा गया है मास्टरमाइंड राज कुंद्रा हैं। राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और उसके साथ ही उसे प्रसारित करने का भी आरोप है। साथ ही इन्वेस्टमेंट भी राज कुंद्रा ने किया है। पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामले में भारत का कानून काफी ज्यादा सख्त है, जिसका लगातार जिक्र कर रही हूं और इसीलिए राज कुंद्रा की मुश्किलें बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आरोपी पर आईटी एक्ट के साथ साथ आईपीसी की कई ऐसी संगीन धाराएं हैं जो कि लगाई जा सकती हैं। अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी पर एंटी पोर्नोग्राफी कानून भी लागू होता है, जिसमें सजा बड़ी हो सकती है। पहली गलती होती है तो 5 साल तक की जेल या फिर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इस कानून के तहत है और दूसरी बार गलती करने पर 7 साल तक की जेल या फिर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है अगर एक्शन लिया जाएगा। और इसमें डेवलपमेंट यही होगा कि आज कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन विवादों से नाता राज कुंद्रा का पुराना है। अभी लेटेस्ट भी वो हेडलाइंस में रहे थे। हालांकि क्या कुछ विवाद रहे, जिसमें सबसे बड़ा विवाद आईपीएल मैच फिक्सिंग को लेकर राज कुंद्रा का सामने आया। यहां पर राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा था। इसकी वजह से रिजल्ट ये हुआ था, कुंद्रा पर बैन देखने पर भी उन पर बैन लग गया था मैच देखने के लिए भी। अब अभिनेत्री पूनम पांडे के साथ धोखाधड़ी का मामला था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पूनम पांडे ने राज कुंद्रा और उनके सहयोगी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके अलावा बिटकॉइन स्कैम में भी राज कुंद्रा का नाम सामने आया था। रिजल्ट यह हुआ कि राज पर आरोप यह लगा कि वो गेन बिटकॉइन कंपनी से जुड़े हुए थे। यह कंपनी 2000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का हिस्सा थी। बिजनेसमैन के साथ फ्रॉड करने का आरोप भी राज कुंद्रा पे लगा हुआ है और इसका रिजल्ट यह हुआ कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की कंपनी बेस्ट डील टीवी से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया था। इसके साथ ही एक्स वाइफ के कैरेक्टर पर सवाल, ये रीसेंट अभी जिन विवादों में आए थे राज कुंद्रा, विवाद हुआ था। राज ने कहा था कि कविता का, यानी कि जो उनकी एक्स वाइफ हैं, उनका किसी और के साथ अफेयर था और इसीलिए उनके रिश्ते में खटास आई और फिर शिल्पा शेट्टी की वजह से ऐसा नहीं हुआ। ये क्लैरिटी भी राज कुंद्रा ने दी थी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची से भी कनेक्शन राज कुंद्रा का सामने आया। विवाद यह था कि ईडी के मुताबिक मिर्ची की जो संपत्ति है उसका सौदा करने में अहम भूमिका निभाने वाले रणजीत सिंह बिंद्रा और कुंद्रा के बीच में व्यावसायिक सौदे हुए थे। बिजनेस डील्स कई दोनों के बीच में हो चुकी थी और इसीलिए राज कुंद्रा का नाम सामने आया था। तो ये तमाम विवाद हैं जिसे लेकर राज कुंद्रा हेडलाइंस में रहे और एक बार फिर से कल उनकी गिरफ्तारी हुई है और आज जब कोर्ट में पेशी होगी, देखना होगा कि उनको बेल मिलती है या आगे क्या डेवलपमेंट होता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।